अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मसौढ़ी में अपनी बहन के लिए वोट मांगने गए तेज प्रताप एक समर्थक से भिड़ गए। समर्थक का कसूर था कि वो उनके भाषण के बीच जिंदाबाद के नारे लगाता जा रहा था। तेज प्रताप ने कई बार उस समर्थक को समझाया भी, लेकिन जब समर्थक ने उनकी बात नहीं मानी तो तेज प्रताप गुस्से से लाल हो गए। गुस्सा इतना था कि वो बीच सभा में मंच छोड़कर चले गए। समर्थकों ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन तेज प्रताप नहीं माने। जब बुलाए तो हमको बोलने का मौका दीजिए। हाँ, आप ही लोग तो दिन भर तो जिंदाबाद, फंडलाबाद, मुर्दाबाद करते रहते हैं। जब हमको बुलाए तो हमको बोलने का मौका दीजिए। 19-20 करना है, 19-20 कर देना है। अब बहुत सारे लोग हमारे प्रिय चाचा जी का नाम ले रहे थे, प्रिय चाचा जी का। अब जो भी नाम हो, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई आरएसएस से है। जब मेरा ही बात आप सब बोल दीजिएगा तो आप ले लीजिए माइक, आप बोल दीजिए। नहीं, आप बोल दीजिए। आप में बहुत ज्यादा गर्मी दिखाई दे रहा है, तो इस गर्मी को यहाँ दिखाने से काम नहीं चलेगा। सुनिए मेरे भाई जी, गर्मी यहाँ दिखाने से काम नहीं चलेगा। बूथ पे दिखाइएगा तब पता चलेगा। हाँ, तो वहाँ दिखाइएगा। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। हटिए ना, हटिए। इसको हटाइए तो आरएसएस का है, आरएसएस भाजपा का। हटाइए इसको बाहर कीजिए। आरएसएस का डिस्टर्ब कर रहा है, तब से हमको बोलने नहीं दे रहा है। नहीं, मैं रुको, ऐसा तो चुप कराओ नहीं करो। नहीं, मैं रुको ना, छोड़ दो, छोड़ दीजिए उसको। नहीं, रुकिए ना। नहीं, आप हमको, जब हम आपके यहाँ आए तो आप बैठिए ना। आप बैठिए, गेस्ट हैं कि नहीं है? जी आप बैठ जाइए, आप बैठिए ना। आप बोलने दीजिएगा कि नहीं? हम भी दलित, हम भी अति पिछड़ा है। अब काय तूने वाला, हम भी जादव है, ग्वाला है। हमको दुख नहीं होता है क्या? नहीं, मैं रुकिए ना, हमको दुख नहीं हो रहा, इनको बड़का दुख हो रहा है। लालू जी वहाँ जेल में है। नहीं सुनिए, रुकिए ना, मैं रुकिए ना। लालू जी वहाँ जेल में है, यहाँ आप लोग लड़िएगा। लालू जी यहाँ जेल में है, आप लोग यहाँ लड़िएगा। किस साल में लालू जी बीमार है कि नहीं? सामने आता आपको, सामने आता आपको। यहाँ लालू जी वहाँ बीमार है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो प्रशंसक की नारेबाजी से लालू के लाल इस कदर लाल हो गए कि वो मंच छोड़कर यहां से चले गए। प्रशंसक बार बार बीच में नारे लगा रहा था, गुस्से से आग पर बोला। हमको बोलने का मौका दीजिए। हाँ, आप ही लोग तो दिन भर तो जिंदाबाद, फंडलाबाद, मुर्दाबाद करते रहते हैं। जब हमको बुलाए तो हमको बोलने का मौका दीजिए। 19-20 करना है, 19-20। नहीं, आप हमको, जब हम आपके यहाँ आए तो जी आप बैठिए ना। आप बैठिए, गेस्ट हैं कि नहीं है? जी आप बैठ जाइए, आप बैठिए ना। आप बोलने दीजिएगा कि नहीं? हम भी दलित, हम भी अति पिछड़ा है। अब काय तूने वाला, हम भी जादव है, ग्वाला है। हमको दुख नहीं होता है क्या? नहीं, मैं रुकिए ना, हमको दुख नहीं हो रहा, इनको बड़का दुख हो रहा है। लालू जी वहाँ जेल में है। नहीं सुनिए, रुकिए ना, मैं रुकिए ना। लालू जी वहाँ जेल में है, यहाँ आप लोग लड़िएगा। लालू जी यहाँ जेल में है, आप लोग यहाँ लड़िएगा। किस साल में लालू जी बीमार है कि नहीं? सामने आता आपको, सामने आता आपको। यहाँ लालू जी वहाँ बीमार है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती है।
तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लालू के लाल इस कदर नाराज हुए कि वो यहां से मंच छोड़कर चले गए। हालांकि उन्हें मनाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट क्या फिर से इतिहास दोहराएगा? क्या यह हाई प्रोफाइल सीट आरजेडी के लिए एक बार फिर से संकट की वजह बन सकती है? क्योंकि जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, वो एक बार फिर से 2014 की ओर इशारा कर रही हैं। इस वक्त राजद में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि कौन होगा पाटलिपुत्र से राजद का उम्मीदवार, क्योंकि भाई वीरेंद्र के इशारे ने एक बार फिर से 2014 की याद दिला दी, जब लालू के खासम खास रहे रामकृपाल यादव ने तब पाटलिपुत्र सीट पर दावेदारी ठोकी थी। और तब लालू यादव की बेटी मीसा भारती को टिकट मिलने से खफा रामकृपाल ने राजद छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था और पाटलिपुत्र सीट से सांसद भी बन गए। एक बार फिर तस्वीर कुछ ऐसी ही है, क्योंकि आरजेडी की ओर से अभी तक मीसा भारती उम्मीदवार हैं और दावेदार भी। पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। भाई वीरेंद्र यादव जाति से आते हैं और तेजस्वी यादव के करीबी हैं। भाई वीरेंद्र की दावेदारी को राजद में कमजोर नहीं माना जा रहा, लेकिन अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। जाहिर है परिस्थितियां बहुत कुछ 2014 की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन जब रामकृपाल यादव से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस बार इतिहास फिर से दोहराएगा, तो मुस्कुराते हुए राजद का अंदरूनी मसला बताकर निकल जाते, जबकि जेडीयू भाई वीरेंद्र के बहाने आरजेडी को इतिहास याद दिला रहा है। विपक्ष में राम साहब राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है, वो समझे। रामकृपाल जी को समझ में आ गया कि 2014 में ही वो राम के नहीं रावण के हनुमान थे, इसलिए उन्होंने अपनी राह थाम ली और आज केंद्र मंत्री हैं, प्रतिष्ठा के साथ हैं, मान सम्मान के साथ हैं। भाई वीरेंद्र को समझना है किसके साथ हैं। हमारे साथ थे, समता पार्टी से पहली बार विधायक बने थे, इतने सम्मान के साथ। आज रावण दरबार में क्या हैसियत रह गई। लेकिन राजद के लिए चिंता की बात यह है कि भाई वीरेंद्र ने पाटलिपुत्र सीट से लड़ने की इच्छा जताई है। आपकी दावेदारी है क्या? आप भी चाहते हैं क्या कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ें? हमको जब आदेश मिलेगा तभी मैं उम्मीदवार हूँ। मैं तो एमएलए हूँ ही। हमारे आदरणीय नेता अगर लालू प्रसाद यादव जी का आदेश होगा तो मैं लड़ूंगा। इस वक्त जब राजद संकट के दौर से गुजर रहा है, तो भाई वीरेंद्र कहीं 2014 वाले हालात ना खड़े कर दें, क्योंकि तेज प्रताप के भाई वीरेंद्र को लेकर जताए विरोध के बावजूद पाटलिपुत्र सीट को लेकर तेजस्वी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और सब कुछ पार्टी सुप्रीमो पर छोड़ दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। लोकतांत्रिक जनता के अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद से जाकर मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस मुलाकात में राजनीतिक गतिविधियों और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर भी चर्चा की गई। हालांकि मीडिया के सामने दोनों ही नेताओं ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। हम तो महागठबंधन के हक में खड़े हैं। 11 करोड़ लोगों को लोगों ने बिट्रे किया, विश्वास को कुचल के चले गए हैं। तो हमारा मकसद जो है वो बीजेपी और बिहार में महागठबंधन और जनता के साथ जो 11 करोड़ लोगों के साथ विश्वास को जो चोट पहुंची है, आगे आने वाले भविष्य में ऐसी चीजें रुकना चाहिए। ये उसूलन हमारा रास्ता है। और रहा सवाल है कि यहाँ के मामले में लालू जी की यदि जमानत हो गई तो आसान हो जाएगा सब चीज। कैसे हम लोग एनडीए को हरावेंगे, इस पर भी वार्ता हो रही है। कैसे कैसे तत्व आ रहे हैं, कैसे निपटना है, ये सब सारी बात हो रही है। जो मिसडीड से आज एनडीए कर रहा है, जिसमें कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, झूठे मूठे जो वादा किए हैं उसे को नहीं धरती पर आ रही है। इस चीज को वेंटिलेट किए करना चाहिए, यही हम लोग डिस्कस। सर हमको कितना सीट? अब कोई सीट का भी कोई बातें नहीं है।
सीट के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक वहाँ होने वाली है, उसी में अभी डेट तय नहीं हुआ, लेकिन अगला सप्ताह में होगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि जल्द ही बिहार में लोकसभा सीटों का चयन कर लिया जाएगा और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। केसी त्यागी ने कहा कि 14 जनवरी के बाद कभी भी घोषणा की जा सकती है। पार्टियों के प्रमुख नेता निरंतर संपर्क में हैं और 14 जनवरी के बाद कुछ खबरें आती हैं। तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता निरंतर संपर्क में हैं और 14 जनवरी के बाद कुछ खबरें आती हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि एलजेपी के खाते में आने वाली सीटों की अदला बदली के लिए वो तैयार हैं। चिराग की माने तो एनडीए की जीत महत्वपूर्ण है, ना कि सीट। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन के किसी दल के पास किसी सीट पर बेहतर और मजबूत उम्मीदवार है तो लोजपा सीट की अदला बदली कर सकती है। मुंगेर सीट पर जेडीयू नेता ललन सिंह की दावेदारी पर चिराग पासवान ने कहा कि इसके लिए अभी औपचारिक बैठक नहीं हुई है। घटक दल आपस में बैठेंगे। हम लोग पिछली बार 6 सीटों पर हम लोग जीते थे, वहां पर हमारे सिटिंग सांसद हैं, तो हम लोग की दावेदारी उन 6 सीटों पर तो जरूर बनती है। पर इसके अलावा अगर कोई गठबंधन का साथी हम लोगों से कोई सीट अदला बदली करना चाहे तो उसके लिए भी हम लोग ओपन है। पर मुझे लगता है कि क्योंकि अभी तक कोई औपचारिक बैठक सीटों के चयन को लेकर नहीं हुई, अभी सिर्फ सीटों का बंटवारा हुआ है। उत्तर कोयल और मंडल डैम के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज पानी के मुद्दे पर जहां कई राज्य आपस में लड़ रहे हैं, वहीं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास एक साथ आए। वहीं उन्होंने बिहार और झारखंड के सांसदों की इस मुद्दे पर एकजुटता की भी तारीफ की और कहा कि इसे संघीय ढांचे के लिए उदाहरण करार दिया जाए। बह रहा है, समंदर में जा रहा है, लेकिन अपने राजनीतिक कारणों से लड़ाइयां लड़ी जा रही है। आज की यह घटना विशेष रूप से देश को नोटिस करनी होगी। मैं बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के मेरे साथी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देता हूं कि दोनों सरकारों ने मिलकर के दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने संपन्न करने की दिशा में समझदारी पूर्वक कदम उठाए। बिहार में सरकार मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए बड़े पैमाने पर डॉक्टर की बहाली करने जा रही है। अगले 3 माह के अंदर राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 3100 चिकित्सकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टरों की नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है। मंत्री के अनुसार 2100 विशेषज्ञ चिकित्सक और 1000 एमबीबीएस चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को रोस्टर भेज दिया है। मंत्री ने मार्च के अंत तक खाली पदों को भरने की संभावना जताई। तकनीकी चयन आयोग बनाने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मंत्रिपरिषद से प्राप्त हुआ है और अब नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है और अभी 2100 विशेषज्ञ चिकित्सक के रोस्टर को क्लियर करके हमने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है और 1000 मेडिकल अफसर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होंगे उनके भी रोस्टर क्लियरेंस का कागज हमने जीडी में भेज दिया है। यह सामान्य प्रशासन विभाग से फाइल संचिका स्वीकृत होकर जब हमारे पास आएगी तुरंत हम इसको तकनीकी चयन आयोग में भेजेंगे और यह नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से लगभग 2100 विशेषज्ञ चिकित्सक और 1000 मेडिकल अफसर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं इनके नियुक्ति के काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने कंगन घाट में बन रहे टेंट सिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घूम घूम कर सिख श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रकाश पर्व है तो इसमें भी जो जिस प्रकार से अब यहाँ इस गुरुद्वारा में आने की लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो वैसी स्थिति में ये हम सब लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है कि हम पूरे तौर पर सहयोग करें, यहाँ के लोग सहयोग करें, सरकार सहयोग करे, प्रशासन पूरा सहयोग करे। तो अब संख्या बढ़ने लगी है। 350वें प्रकाश उत्सव के बाद
यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। यूपी की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी कुंभ में आने का न्योता देने पटना आई हुई हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने कल राज्यपाल लालजी टंडन और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को निमंत्रण दिया। वहीं आज उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी और सीएम से मुलाकात की और कुंभ आने का न्योता दिया। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि ये निमंत्रण पूरे बिहार वासियों के लिए है। मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष ये कहा कि अर्घ नहीं होगा, कुंभ और महाकुंभ होगा। तो 2012 में महाकुंभ हुआ था, तब 2019 में कुंभ होने जा रहा है। और इस कुंभ को जहां हम लोग अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया कि हमारे भारतीय सनातन और समावेशी संस्कृति का यह एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें बिना कुछ कहे पत्रांग देकर करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंचते हैं। और अब बात बिहार में बर्ड फ्लू की। राज्य के कई जिलों से पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं और सीएम आवास में कौवा मूर्छित अवस्था में मिला था। वीवीआईपी इलाके में मूर्छित कौवा मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। बिहार में बर्ड फ्लू का वायरस, कई जिलों में फैला बर्ड फ्लू का वायरस। सीएम आवास में मूर्छित मिला कौवा। बिहार में बर्ड फ्लू का वायरस फैलता जा रहा है। मुंगेर में कौवों और मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है, जिसके बाद बिहार का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। 29 दिसंबर को सीएम आवास में एक कौवा मूर्छित अवस्था में मिला था। वीवीआईपी इलाके में मूर्छित कौवा मिलने से हड़कंप है। कौवे के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। आशंका तो अब देखिए, कहीं भी चिड़िया गिर जाती है, ठंडा से मर सकता है और कोई बीमारी भी हो सकता है। तो ठंडा से ही गिरा होगा, क्योंकि वो 2-3 दिन तक तो जिंदा ही था। अभी जिनके कस्टडी में है, जो लाए थे, वो मुंगेर गए हुए हैं। आने के बाद ही पता चलेगा। पटना से सटे बिक्रम के अंधरा चौकी गांव में अब तक एक पोल्ट्री फार्म में करीब 3,500 मुर्गियों की मौत हो चुकी है। मुर्गियों की मौत को स्वास्थ्य महकमे ने गंभीरता से लिया है। सैंपल को जांच के लिए कोलकाता भेजा गया है। रोहतास जिले में भी पक्षियों के मरने की खबर है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। पोल्ट्री फार्म और दूसरे जगहों पर पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं पक्षियों की अप्राकृतिक मौत होती है तो वो तुरंत इसकी सूचना दें। बचाव के लिए पहले प्लान बना था, योजना बनी थी, लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री का एक आ गया है पेपर में कि हम लोगों ने सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लिया। अब इस बीमारी को फैलने की आशंका बिहार में नहीं है और हम लोग उस पर तत्पर हैं। एक के बाद एक जिस तरह से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में न्यूज 18 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो पक्षियों में कोई भी संदिग्ध लक्षण मिलने पर प्रशासन को इसकी तत्काल सूचना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।